अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। CBSE 10वीं जमात के नतायज जारी, 99% तलबा कामयाब। करीमनगर के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल से ज्यादा पानी। हिंदुस्तानी ओलंपिक खिलाड़ियों को लाल किले पर मदऊ करेंगे वजीर आजम। और UGC ने 24 यूनिवर्सिटियों को करार दिया जाली, मजीद 2 यूनिवर्सिटियों का मामला जेर इल्तिवा। और अब खबरों की तफसील। CBSE 10वीं के नतायज मंगल को जारी किए गए। CBSE बोर्ड ने आज दोपहर 12 बजे नतायज जारी किए हैं। नतायज बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ डिजी लॉकर ऐप पर भी देखे जा सकते हैं। नतायज हासिल करने के लिए तलबा को अपने रोल नंबर के साथ स्कूल नंबर दर्ज करना होगा। 10वीं जमात में 99.4% तलबा इम्तहानात के बिना कामयाब करार दिए गए हैं। मजमूई तौर पर 20,76,000 से ज़ायद तलबा कामयाब हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि CBSE ने इस साल भी 10वीं और 12वीं के इम्तहानात को कोरोना वायरस की वबा की वजह से मनसूख कर दिया था। जब पिछले हफ्ते 12वीं क्लास के नतायज जारी किए गए तो 99.37% तलबा कामयाब करार दिए गए थे। तेलंगाना के करीमनगर शहर में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने से पेट्रोल से ज़्यादा पानी आ रहा है, जिसमें गाड़ी रानों ने पेट्रोल पंप पर शदीद एहतजाज किया। बताया गया है कि करीमनगर रूरल मंडल का बोमकाल राज्य रोड से मुल्हका HP पेट्रोल पंप में पेट्रोल के बजाय पानी डाला जा रहा है। पीर की सुबह 2 शेडो गांवों के 2 गाड़ियों के मालिकान ने इस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने थे कि कुछ देर के बाद उनकी गाड़ी रुक गई। जब मैकेनिक को दिखाया गया तो उसने बताया कि पेट्रोल के साथ पानी मिला है, जिसकी वजह से गाड़ी रुक गई है। तो मोटरसाइकिल के मालिकान ने पेट्रोल पंप पहुंचकर अमले से बहस की। इस दौरान दूसरे मोटरसाइकिल जो वहां पहुंचे थे, अमले के खिलाफ एहतजाज किया। इत्तला मिलने के बाद देही पुलिस वहां पहुंची और मसला हल किया। पेट्रोल पंप के जिम्मेदारों ने बताया कि ये मसला तेल कंपनियों की जानिब से पेट्रोल में 10% से ज़ायद एथोनिल शामिल करने की वजह से हो रहा है। ज़िले मुत्तहदा आदिलाबाद के एक गांव में लोग भूत के खौफ से परेशान हैं। के तांसी मंडल के बीतलगुड़ा गांव में रहने वालों में ये खौफ इतना ज़्यादा है कि गांव के 22 ख़ानदानों ने अपने मकानात को मुखफ़्फ़ल कर दिया और वहां से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। इस गांव में कबाइलियों की ज़्यादा आबादी है। उनमें कई अफराद दूसरे गांव में अपने रिश्तेदारों के पास चले गए। इस गांव में हाल ही में एक ही ख़ानदान में 3 अफराद की मौत के बाद यहाँ के लोगों में भूत का खौफ पैदा हो गया। उन अफराद का कहना है कि भूत ने उन अफराद की जान ली है और वो उनकी भी जान लेगा। हुक्काम ने उन अफराद के दिलों से भूत के खौफ को निकालने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी लोग डरे हुए हैं। एक खातून ट्रेनी सब इंस्पेक्टर ने एक सब इंस्पेक्टर पर जिनसी हिरासानी का इल्ज़ाम आयद करते हुए पुलिस के आला ओहदेदारों से शिकायत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या ज़िले महबूबाबाद के मर्रीपेड़ा पुलिस स्टेशन का है, जहां पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी पर जिनसी हिरासानी का इल्ज़ाम आयद किया गया। ये इल्ज़ामात उसी पुलिस स्टेशन की ट्रेनी खातून सब इंस्पेक्टर ने लगाए हैं। खातून सब इंस्पेक्टर ने बताया कि गुज़िश्ता रात सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ ज़्यादती की। ट्रेनी लेडी SI ने वरंगल पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी के पास शिकायत दर्ज कराई है कि SI श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर उसे इंसाफ ना मिला तो वो मुस्तफ़ी हो जाएगी। ट्रेनी खातून SI के रिश्तेदारों का इल्ज़ाम है कि श्रीनिवास रेड्डी ने उनकी लड़की की इस्मत दरी की कोशिश की, क्योंकि वो दलित है। वरंगल के कमिश्नर तरुण जोशी ने बताया कि ट्रेनी लेडी SI की जानिब से दर्ज शिकायत की तहक़ीक़ात जारी हैं। SI श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ जिनसी हिरासानी का इल्ज़ाम साबित होने पर मुकदमा चलाया जाएगा। बाप के रोज़ाना हालत नशे में घर आकर मां की पिटाई करने की शिकायत एक 12 साला लड़की ने पुलिस से की। ये अनोखा वाक़या ज़िले जगतियाल में पेश आया। ये लड़की रोज़ाना उसकी मां पर उसके बाप के जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी शिकायत की जगतियाल टाउन पुलिस स्टेशन की खातून सब इंस्पेक्टर ने बगौर समाअत की और फिर उस लड़की के साथ उसके घर दिगर मुलाजिमिन पुलिस के साथ जाकर उसके बाप की काउंसलिंग करते हुए हालत नशे में घर आकर जुल्म करने के खिलाफ इंतबा दिया और कहा कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पार्लियामेंट का मानसून इजलास हंगामे की नज़र है। दोनों ऐवानों में हंगामा आराई जारी थी, बल्कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही थी।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तानी ओलंपिक टीम को मेहमान खुसूसी के तौर पर लाल किले पर मदऊ करेंगे। हिंदुस्तानी ओलंपिक टीम को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यौम आज़ादी के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ करेंगे। वज़ीर आज़म उस वक्त के आसपास उन सभी से इनफरादी तौर पर मिलेंगे और बातचीत भी करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में खेल रहे हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के लिए अहम पैगाम दिया था। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को ऐसा जोश व जुनून तब आता है जब सही टैलेंट को तरगीब देना है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी हर खेल में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी कर रहे हैं। इस ओलंपिक में नए हिंदुस्तान का बुलंद एतमाद हर खेल में नजर आ रहा है। हमारे खिलाड़ी अपने से बेहतर खिलाड़ियों और टीमों को चैलेंज दे रहे हैं। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 24 खुद साख्ता इदारों को जाली करार दिया है और 2 मज़ीद इदारे के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए हैं। प्रधान ने ये बयान लोकसभा में एक तहरीरी सवाल के जवाब में दिया। तुलबा, वालिदैन, अवाम और इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के जरिए मौसूल होने वाली शिकायत की बुनियाद पर UGC ने 24 खुद साख्ता इदारों को जाली यूनिवर्सिटियाँ करार दिया है। इसके अलावा 2 और इदारे, जिनमें लखनऊ में वाक़ भारतीय शिक्षा परिषद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कुतुब इनक्लेव नई दिल्ली, भी UGC एक्ट 1956 की खिलाफ वर्जी करते हुए काम करते पाए गए हैं। भारतीय शिक्षा परिषद और IIPM का मामला अदालत में ज़ेरे समाअत है। चीन में कमज़ोर मईशत, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस और ओपेक प्लस की पैदावार में इजाफे के खदशात की वजह से खाम तेल की कीमतें गिर गई हैं। इसका असर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर देखा जा सकता है। अब ये ख्याल किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत 5 रुपये तक सस्ती हो सकती है। मार्केट के जानकारों के मुताबिक खाम तेल में कमी का सीधा फ़ायदा हिंदुस्तान को भी मिल सकता है। वाज़ेह रहे कि इस वक्त मुल्क भर के कई शहरों में 100 के पार पेट्रोल फरोख्त हो रहा है। हालांकि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से तेल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है। अक़लियती उमूर की वजारत उन अक़लियती तलबा को तालीमी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए जो हुकूमती या प्राइवेट इदारों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सतह के प्रोफेशनल और तकनीकी कोर्सेज कर रहे हैं, मेरिट कम मेंस की बुनियाद पर स्कॉलरशिप फ्राहम करती है। ऐसे तलबा का इंतखाब रियासती हुकूमतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इंतज़ामिया के ज़रिए शफाफ तरीक़े से किया जाता है। एक वो मुंतखब शुदा तालिब इल्म जो कि 85 मुमताज़ इदारों में से एक से ये कोर्स कर रहा है। इस स्कीम के तहत वो पूरे एकेडमिक साल के दौरान मुकम्मल कोर्स की फ़ीस के लिए इस स्कीम के तहत स्कॉलरशिप का अहल है। उसके साथ ही अक़लियती उमूर की वजारत की तरफ से शुरू किए गए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत भी अक़लियती फ़िरक़े के तलबा प्रोफेशनल तालीम के लिए स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। CBSE 10वीं जमात के नताइज जारी, 99% तलबा कामयाब। करीमनगर के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल से ज़्यादा पानी। हिंदुस्तानी ओलंपिक खिलाड़ियों को लाल किले पर मदऊ करेंगे वज़ीर आज़म। और UGC ने 24 यूनिवर्सिटियों को करार दिया जाली, मज़ीद 2 यूनिवर्सिटियों का मामला ज़ेरे इल्तिवा। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।